हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पर होंगे। मैं हिमानी मनवाल फिर से हाजिर हुई नई वीडियो, नया व्लॉग लेकर। वीडियो की शुरुआत हम रास्ते से कर रहे हैं, यानी कि ऋषिकेश से। और यहाँ पर नैना दीदी गाड़ी चला रही है और वो जा रही है घर। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी चलते हैं उनके साथ और शाम को आ जाएंगे। तो हम लोग बहुत लेट निकले, यानी कि 11:30 पौने 12 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले हैं हरिद्वार से और ऋषिकेश के लिए। तो बहुत ज़्यादा लेट हमें हो चुकी थी और इतनी जल्दी में निकले कि कोई प्लानिंग भी नहीं थी और ऐसे ही निकल गए। तो वीडियो भी नहीं बना पाई स्टार्टिंग से ही, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए दोस्तों, हसीन वादियों में हम आपको लेकर चलते हैं। देखिए कितना अच्छा यहाँ का मौसम हो रहा है। हरिद्वार में तो इतनी तेज़ धूप थी ना, बट ऋषिकेश में इतना प्यारा मौसम हो रहा है और ग्रीन जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा था ना। बट मैंने बीच में कहीं हरिद्वार हर की पैड़ी के साइड में वीडियो बनाई थी, बट वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। तो मैंने सोचा कि मैं जब जा रही हूँ तो आप लोगों को बताती चलूँ, क्योंकि आप सभी से मुझे अपनी जो वीडियो है वो शेयर करना बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी जो भी मेरी दिनचर्या रहती है, मेरा आना जाना रहता है, घूमना फिरना रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और आपको हो सकता है कि आपको पसंद आए ना आए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट चलिए दोस्तों, वीडियो तो मैंने शुरुआत कर ही दी है और आज मैं मिलने वाली हूँ मम्मा से बहुत दिनों बाद। और होता है ना कि हम सब अपने अपने काम पर व्यस्त हैं, उनको टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। तो आज देंगे हम मम्मी को थोड़ा बहुत टाइम। और क्योंकि देवांश के कल से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो 29 तक देवांश के पेपर चलेंगे, तो इस बीच हम कहीं आ भी नहीं सकते। और उसने मेरे को बहुत जिद करी थी कि मुझे नानी के पास जाना है, तो इस वजह से भी फिर मैंने कहा चलो चलते हैं। फिर तो 1 महीने बाद ही हम मिल पाएंगे। वैसे मेरा बहुत कम आना जाना होता है घर पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, सीधा मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश। यहाँ से जंगल स्टार्ट हो जाता है और मैं नैना को यही समझा रही थी कि नैना दीदी थोड़ा गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, बहुत स्पीड में चलाती है यार। मतलब कि इसकी गाड़ी जा रही थी 60 से ऊपर जा रही थी। जो भी मैं जब गाड़ी चलाती हूँ तो 60 तक तो मैं टच करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा मेरे साथ है या फिर मैं अकेली भी रहती हूँ तब भी मैं 60 प्लस या 60 टच करती ही नहीं हूँ। क्योंकि रोड खाली हो ना हो यार, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे गाड़ी की स्पीड जो 40 और 60 के बीच में ही रखनी होती है। चलाने की आदत है, कभी भी 60 को टच नहीं करती हूँ। मतलब और इससे बताऊँ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम चल रही है स्पीड बढ़ाते हैं तो गाड़ी बिल्कुल हवा में उड़ने लग जाती है यार। मतलब आगे से कोई आ रहा है वहाँ पर तो भी देखना है, ऐसे उड़ा दे रही है। जैसे हम लोग वैसे भी गाड़ी चलाते हैं, तो हमें तो चलिए दोस्तों, हम केयरफुली ही चलना चाहिए। और किस बात की देरी हो रही है, हमें तो घर ही जाना है। हालांकि हमें शाम को वापस आना, नैना को नहीं आना है, और यहाँ पर आकर एक अलग कोई बात नहीं, हमें हमारी गलती है कि हम लोग वैसे हम इस जंगल में कभी रुके नहीं है। जैसे कि हम गाड़ी चला रहे हैं चाहिए, बट वीडियो बनाने के लिए कभी नहीं रुकेंगे, क्योंकि इतना टाइम गाड़ी तो और ना ही हमें यहाँ पर ना होता है ना, जिधर कार है ना होता है, जैसे हम करके आ रही थी। और यहाँ देखो मैं आपको स्पीड में दिखा रही हूँ, नैना की गाड़ी की स्पीड देखो। मतलब हमें अधिकतर बार हम यहाँ से गुजरते हैं तो हम यहाँ देखते हैं, तो हम लोग तो नहीं गाड़ी चला रही थी। बाहर के टच करना ही टूरिस्ट लोग या फिर कहीं बाहर के देहरादून हो गया या फिर प्रॉपर तरीके से आपके दिल्ली हो गया, हरिद्वार हो गया, मतलब वहीं के लोग अगर यहाँ को गुजरे, यहाँ को निकले, तो वो अधिकतर रोड में गाड़ी रोककर और फोटो खींचते हैं, यहाँ का व्यू लेते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारी गाड़ियाँ, टूरिस्ट गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हुई थी। और चलिए दोस्तों, हमारा तो सफ़र कुछ इस प्रकार से रहा और कुछ मतलब अलग करने का तो कुछ वो था ही नहीं। हम तो सिर्फ मम्मी से मिलने जा रहे हैं और कुछ ख़ास होगा ये तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। पर ये रास्ते का जो व्यू था ना, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप सभी को पता ही है कि मैं यूज़फुल ही वीडियो लाती हूँ, तो मैंने जो यूज़फुल जो आप लोगों के लिए डाली है, अभी मैंने आपको 2-3 वीडियो में बुनाई सिखाई है, तो उसको बराबर तरीके से अपने कंटिन्यू रोज़ाना आप उसको प्रैक्टिस में लाए हैं। और मैं आने वाली कुछ वीडियो में आपको बुनाई सिखाऊंगी। सुलटी और उल्टी मैंने आपको सिखा दी है,
और उसके बाद बुनाई डालना सिखाऊंगी, बुनाई कैसे डलती है। बहुत ही प्यारे प्यारे स्वेटर बनते हैं सर्दियों में, और आप भी बना सकते हैं। बड़ों की नहीं बना सकते, छोटों की बनाओ, बच्चों की बनाओ। अपने रिलेटिव में कोई बच्चा अगर हुआ है तो उसके लिए बनाओ कि जो जल्दी भी बन जाए और आपको भी अच्छा लगे। तो हाथ की बुनाई हो गई, हाथ के कुछ भी काम हो गए ना, बहुत ही मतलब अच्छे लगते हैं सामने वालों को भी, और हमें भी लगते हैं भाई, तो सबको ही लगते होंगे। तो लेडीज़ में तो वैसे भी बहुत सारी खूबियाँ होती हैं जो कई छुपी होती है और वो हमें उभारनी होती है। तो चलिए जी, ऋषिकेश के जंगल को होते हुए, खूबसूरत वादियों को होते हुए हम निकले घर की तरफ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, जो आज का ब्लॉग है ना, बस आने का और जाने का बन रहा है। यानी कि सुबह मॉर्निंग में जब हम 11 बजे के आसपास निकले थे तो नैना दीदी के साथ थे, और अब मैं और देवांशु जा रहे हैं हरिद्वार। तो अभी 5:30 बज रहे हैं और हम हैं ऑटो में। यानी कि जहाँ पर मेरा घर है ना, बीरपुर बरकोट रानी पोखरी, यानी कि तो वहाँ से हम लोग बैठे हैं ऑटो में ऋषिकेश तक, और ऋषिकेश से श्यामपुर का ऑटो लेंगे। और बहुत टाइम बाद, बहुत ज़्यादा टाइम बाद हम लोग बैठे हैं ऑटो में। और यहाँ से ना हमने एक मतलब जो आपका ऋषिकेश है नटराज, वहाँ से हमें श्यामपुर के लिए ऑटो लेना है। और ना मैं यही बोल रही थी कि किराया तो हमें पता नहीं है, पर जो भी ऑटो वाला मांगेगा अब तो देना ही पड़ेगा। बट मुझे जहाँ तक लगा ना कि ऋषिकेश, हमारे घर से ऋषिकेश तक नटराज तक का जो पहले किराया हुआ करता था 15 रुपये, 10-15 रुपये हुआ करता था, और डायरेक्ट अब जो मिल रहा है, अब जो पड़ रहा है वो 30 रुपये, यानी कि दुगना हो चुका है। और नटराज से श्यामपुर तक का किराया 30 रुपये है। यानी कि मतलब भाई ऑटो के किराया तो पूरा एक दिन की सब्जी के बराबर हो गया कि हम अपना पेट भरेंगे सब्जी से। यानी कि एक टाइम की सब्जी, एक टाइम की क्या, 2 टाइम की समझ लो, 60 रुपये की तो 2 सब्जियाँ आ जाएंगी हमारे लिए। बड़े परिवार के लिए तो एक ही किलो। बट चलिए दोस्तों, हम लोग पहुंचने वाले हैं श्यामपुर, और मैं और देवांश बैठे हैं ऑटो में, और देवांश को तो बहुत मज़ा आता है ऑटो में। तो चलिए दोस्तों, हम पहुंचने वाले हैं, और उसके बाद हम जाएंगे नेहा के साथ। नेहा को भी आज घर निकलना है, वो फ्राइडे में आ गई थी अपने ससुराल। फ्राइडे, सैटरडे और संडे में वो वापस होती है। फ्राइडे में आती है और संडे में वो वापस होती है, क्योंकि केशु की भी छुट्टी रहती है। तो हम लोग जा रहे हैं अब ऑटो में। तो यहाँ से हम लोग निकलेंगे, और देवांश रास्ते भर ये बोल रहा था कि मुझे तो मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे ना ऑटो में ना खाली ऑटो में जाना था, यानी कि ऑटो खाली होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपके लिए कुछ अच्छा सा। बाय, टेक केयर।